जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा 2025 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। तरंग चलती है तो वो अपने साथ ले जाती है, तो राइट आंसर होगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा? तो तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है, तो सही उत्तर होगा ऊर्जा। दूसरा प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो राइट आंसर होगा क्रीट। क्या हो जाएगा? तो क्रीट इसका राइट आंसर होगा। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए? तो राइट आंसर इसका है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होगा? तो ऑक्जेलिक अम्ल होगा। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के कारण। किसके द्वारा? तो गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल वेड के द्वारा। किसके द्वारा? तो जॉन लॉगी वेड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़े। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको डेली जुड़ना है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता राइट आंसर होगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने। किसने? तो डेवी ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? पूछा गया है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सही उत्तर इसका होगा सामूहिक आंतरिक प्रवर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक प्रवर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? सही उत्तर होगा पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको राइट आंसर होगा। क्या? तो ड्रेको इसका सही उत्तर है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जब बात करेंगे कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। क्या? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। क्या? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, जरूर याद रख कर लेना। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा राइट आंसर है। एक बात आपसे बताना है, इसका जो पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो प्रोटीन का। किसका? तो प्रोटीन का। देसी घी में से सुगंध क्यों आता है? डाई एसिटिल के कारण। याद रखेंगे। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग इसका राइट आंसर होगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं सूर्य की किरण में। टाइपराइटर, जिसको आप टंकड़ मशीन कह सकते हैं, क्या आविष्कारक कौन है? तो सोल्स। किसके द्वारा? तो सोल्स के द्वारा। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। क्या? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का जो वनस्पतिक नाम है ये मैगीफेरा इंडिका है। क्या है? तो मैगीफेरा इंडिका है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है तो जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जब पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे?
तो आंवला लगाएंगे। क्या? तो आंवला लगाएंगे। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ के द्वारा सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो है उत्पन्न की जाती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में। किसमें? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। रक्त में पाए जाने वाली धातु तो क्या लगाएंगे? लोहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा इसका सही उत्तर होगा। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है लैक्टिक अम्ल तो क्या होता है? तो थकावट आ जाती है। किण्वन का उदाहरण है तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनाना, गीले आटे का खट्टा होना। याद रखेंगे, दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सभी किण्वन के उदाहरण हैं। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए की आंखें नहीं होती हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गाजर। पूछा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो क्या बताएंगे? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। क्या? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल हो जाएगा। क्या? तो प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाले ऑक्सीजन का जो स्रोत है ये जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो धान का खाने योग्य भाग जो है ये बीज हो जाएगा। क्या? तो बीज। गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने। कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? सर्बिया का था। किसका था? तो सर्बिया का था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? करजन के समय पारित हुआ। कब? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो करजन के समय। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन तो कॉपर सल्फेट। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। कहां पर? तो भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलाई। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलाई। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन हो जाएगा। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? पटना में। कहां पर? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? पटना में। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। क्या हो जाएगा? तो नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां है? लेह में। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो जब बात करेंगे मनुस्मृति रामायण महाभारत की जो रचना हुई है शुंग काल में। किस काल में? तो शुंग काल में। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जिंक ब्लेड से। किससे? तो जस्ते का निष्कर्षण होता है जिंक ब्लेड से। बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? जॉन बॉन्ड। कौन हो जाएंगे? तो बॉल पेन के आविष्कारक हैं जॉन बॉन्ड। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो फिजी से। किससे? तो मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? फिजी से। किससे? तो फिजी से। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित होता है? तो भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल था ग्लिसरॉल में बदल जाता है लाइपेज। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहा जाता है? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सेबी के द्वारा। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तो अबुल फजल। किसका? तो अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? तो अबुल फजल।
किस फसल के लिए तनाकाट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? गन्ना के लिए। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कांगो बेसिन है। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित सकल झील से निकलती है? तो सतलुज इसका राइट आंसर होगा। वूलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? तो झेलम नदी का। किसका? तो वूलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? तो झेलम नदी का। अश्व अक्षांश से डोल डर की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ये व्यापारिक पवने कहलाती हैं। क्या? तो अश्व अक्षांश से डोल डर की तरफ बहने वाली हवाएं व्यापारिक पवने कहलाती हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस सागर या फिर महासागर में स्थित है? तो पश्चिम प्रशांत महासागर। उष्ण कटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को कहते हैं शवाना कहते हैं। कोणधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती हैं? ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सके। काली कपास मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेंगुर मिट्टी के नाम से। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेंगुर मिट्टी के नाम से। अगला है, देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर में? आसान है कि कोई गलत करेगा नहीं। हरियाणा और पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। कोल, भील, गोंड, वैगा, मुरिया आदि जनजातियों का निवास किस राज्य में है? तो कोल, भील, गोंड, वैगा, मुरिया आदि जनजातियों का जो निवास है ये मध्य प्रदेश में है। मोनोजाइट के प्रसंस्करण के से प्राप्त होता है? तो थोरियम प्राप्त होता है। क्या? तो थोरियम। जिब्राल्टर जलसंधि किन दो सागर को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जलसंधि। कोयना परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो आदिवासी ग्रुप जो सहरिया का संबंध है ये राजस्थान से है। भद्रावली इस्पात केंद्र किस नदी पर है? तुंगभद्रा पर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। पीत आतंक से किसे संबोधित किया जाता था? जापान को। किसे? तो पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कौन हो जाएंगे? तो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। पृथ्वी के आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1957 ईस्वी में प्रारंभ हुआ भटनागर पुरस्कार। कौन से प्राणी के दिल का वजन 600 किलो तक होता है? ब्लू व्हेल। किसने सत्याग्रह प्रकाश की रचना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? छाल से। किससे? तो दालचीनी प्राप्त होता है छाल से। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1868 में। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल आदि किस विधि से पृथक किए जाते हैं? प्रवाजी आसवन से। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र की सभ्यता। अकबर ने कब दीन इलाही धर्म की स्थापना की यानी कह सकते हैं घोषणा की? तो 1582 ईस्वी में। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग? तो स्किन यानी कि त्वचा। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अभी भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो निवेदन है आप लोग लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धनवंतरी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा क्षेत्र से है। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? 30 अप्रैल 1945 को। कब? 30 अप्रैल 1945। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि भारत में स्थित है। गायत्री मंत्र किस देवी को संबोधित है? तो सविता। किसे? तो सविता। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हल्दी का तना क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।